हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। एसबी क्यूरियस में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं नंबर, वचन। अंग्रेजी में नंबर पढ़ रहे हैं। नंबर मीन्स होता है इंग्लिश भाषा में वचन। इसका मतलब ये होता है, इसकी परिभाषा ये होती है कि वह नाउन जिससे हमें पता चले कि उसकी संख्या एक है या एक से अधिक है, वह एक वचन है। अगर एक है तो वो एक वचन, और एक से अधिक है, ढेर सारे, तो वो बहुवचन होगा, बहुवचन की श्रेणी में आएगा। तो उसे क्या कहते हैं? उसे नंबर कहते हैं। नंबर के दो प्रकार, मैं एक वचन और बहुवचन बता रहा हूँ। ये टू टाइप्स ही होते हैं। हम उसको पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। पिछले वीडियो को आप देखें, उसका प्रारंभिक आपको ज्ञान होगा। और उसमें जो है उसके कुछ नियम हम जो बचे हुए थे उनको हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो के बाद भी नेक्स्ट वीडियो में, अभी इतने जल्दी ये नंबर ख़त्म होने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका बिल्कुल क्षेत्र विस्तार पूरे ग्रामर में रहता है। तो उस आधार पे जो है हर नाउन पे इसका प्रभाव रहता है, हर नाउन्स में, हर संज्ञा पे इसका प्रभाव रहता है। कोई भी संज्ञा ऐसा नहीं हो सकता कि वह एक वचन ना हो, या एक वचन अगर नहीं है तो वो बहुवचन अवश्य होगी, ठीक है। तो इस प्रकार पूरे ग्रामर पर नंबर का प्रभाव रहता है। नंबर, ठीक है, ये जो वचन है वह एक वचन होगी संज्ञा या बहुवचन होगी। तो इस प्रकार जो है हमें इसका जो है डीपली ज्ञान अवश्य होना चाहिए, तभी आप ग्रामेटिकली फिट हो पाएंगे, ठीक है। यदि ये पोर्शन आपका कमज़ोर है तो आपके ग्रामर में काफ़ी खामियां बनी रहेंगी, ठीक। आइए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। इसके रूल नंबर 5 से हम नियम नंबर 4 तक जो है पढ़ चुके हैं। अब नियम नंबर 5 से हमें क्या पढ़ना है? ये क्या, किस बात का नियम है कि हम किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे, उसको हमें देखना है। देखिए, जिन नाउन्स, 5वां नियम है, जिन नाउन्स के अंत में एफ या एफ ई आते हैं, उनके प्लूरल बनाते समय या उनको प्लूरल बनाते समय एफ या एफ ई को वी ई एस में बदल देते हैं। जो ये कोई भी नाउन है उसका अगर उसमें उसके अंतिम शब्द एफ है या एफ ई है तो उसको वी ई एस में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? वी ई एस में बदल देते हैं। उदाहरण में आप देखिए, ये आपका उदाहरण है काफ। काफ मीन्स बछड़ा होता है, ठीक। काफ मीन्स बछड़ा। काव्ज मीन्स बछड़े। इसका उच्चारण भी क्या होगा? स होगा या ज होगा, ज नहीं होगा, ज, ठीक है। स होगा इसका उच्चारण या ज, ठीक है। यहाँ पे देखिए काफ है, इसका काव्ज हो जा रहा है, ठीक है, काव्ज, ठीक। काफ मीन्स बछड़ा। एक बछड़े की बात है, एक बछड़े को डिनोट्स कर रहा है, और ये काव्ज मीन्स कई बछड़े। ऐसे है सेफ मीन्स होता है आलमारी। सेफ मीन्स आलमारी होता है। तो यहाँ पे क्या लगा है? एफ लगा है, यहाँ पे एफ लगा है। ये किस में बदल जा रहा है? सेव्स। क्या है, किस में बदल जा रहा है? वी ई एस। एफ जो है वी ई एस में, तो ये प्लूरल बन जा रहा है। ये सेफ सिंगुलर है और ये सेव्ज प्लूरल हो गया, ठीक। इसी प्रकार लाइफ मीन्स होता है जीवन। लाइफ मीन्स जीवन होता है। इसमें एफ ई जुटा है, ठीक है। ये इसके लाइफ के अंत में क्या है? एफ ई है। ये भी वी ई एस हो जाएगा, वी ई एस हो जाएगा। ये आपका यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। तो लाइफ है, एक जीवन की बात हो रही। लाइव्स मीन्स ढेर सारे, कई जीवन, ठीक है, कई लोगों का, कई जंतुओं का, जानवरों, किसी का भी, ठीक है। तो वो बहुवचन को, लाइफ जो है आपका सिंगुलर एक वचन को प्रदर्शित कर रहा है, और लाइफ जो किसको प्रदर्शित कर रहा है? बहुवचन को। आगे देखते हैं, अगला उदाहरण है नाइफ मीन्स होता है चाकू। नाइफ मीन्स चाकू होता है। नाइव्स, ये एफ ई किस में बदल गया? वी ई एस में बदल गया। इस नियम के अंतर्गत, जिस नियम को हम पढ़ रहे हैं उस नियम के अंतर्गत, यदि किसी शब्द के किसी नाउन के अंत में एफ ई है तो वह उसका प्लूरल जब आप बनाएंगे तो उस एफ ई को वी ई एस में बदल दिया जाएगा, तो वो प्लूरल हो जाएगा, ठीक। आगे है थीफ मीन्स होता है चोर। थीफ मीन्स चोर।
इस नाउन के अंत में एफ लगा है, इसका भी प्लूरल जब आप बनाएंगे तो इस एफ को VES में आप बदल देंगे तो वह प्लूरल हो जाएगा। ऐसे है वाइफ, वाइफ मीन्स होता है पत्नी, वाइफ मीन्स पत्नी। FE लगा है इसके अंत में, इसका प्लूरल जब आप बनाएंगे तो FE को देखिए WI यहाँ पे शेष है, इस FE को क्या किस में बदल जा रहा है, VES में बदल दिया जा रहा है। ठीक है, ये प्लूरल हो जा रहा है। ठीक, इस नियम को आप याद रखें, इस नियम का अपवाद भी है। ठीक है, हर नियम के अपवाद लगभग होते हैं। इस नियम का अपवाद मीन्स क्या होता है, जिस पर नियम ना लागू हो। ठीक है, उसके समान शब्दों, उसके जैसे समान शब्दों पर नियम लागू हो रहा है, लेकिन उसी प्रकार के उसी टाइप्स के कुछ शब्दों पर ये नियम फेल हो जाता है। तो कैसे फेल हो जाता है वो चीज़ हम देखते हैं। कुछ नाउन्स में यह नियम लागू नहीं होता है, कुछ नाउन्स में यह नियम लागू नहीं होता है। तब क्या होता है, तब एफ या FE के जगह पर, एफ या FE के जगह पर, ठीक है, जगह की मौजूदगी में भी एफ या FE है, फिर भी उसमें केवल एस लगाया जाता है। एफ या FE को VES में बदलना नहीं है। ठीक, वो मौजूद रहेगा, बस उसमें एस जोड़ करके उसका प्लूरल या बहुवचन बना दिया जाएगा। ठीक, जैसे है क्लिफ, क्लिफ मीन्स होता है चट्टान, क्लिफ मीन्स चट्टान होता है। ये क्लिफ्स है, इसमें एस जोड़ दिया गया, ये एस जुट गया तो ये क्या हो गया, बहुवचन प्लूरल हो गया। ऐसे रूफ है, रूफ में एफ है अंत में, रूफ मीन्स होता है छत। अब हमारे आपके घर की जो छत होती है उसका अंग्रेजी अनुवाद क्या है, रूफ। रूफ का प्लूरल, ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, रूफ में एस जोड़ दिया जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा। आगे है चीफ, चीफ मीन्स होता है श्रेष्ठ। ठीक है, प्रधान। ठीक है, प्रधान मतलब कि जैसे मान लीजिए किसी भी ऑफिस में कोई हेड होता है, वही प्रधान, चीफ उसे कहते हैं। तो इसके अंत में चीफ, इस नाउन के अंत में एफ है, इसको VES में ना बदल करके इसमें एस जोड़ देने पर भी ये क्या है, ये कई प्रधान प्लूरल बन जा रहा है। ठीक, इसी प्रकार से है गल्फ, गल्फ मीन्स होता है खाड़ी, गल्फ मीन्स खाड़ी होता है। ठीक, गल्फ्स, इसमें एस जोड़ दिया गया, ये गल्फ आपका सिंगुलर था और इसमें एस जोड़ दिया गया तो ये गल्फ्स हो गया, खाड़ियाँ हो गया। ठीक है, खाड़ी क्या होती है, तीन ओर से घिरा हुआ समुद्री, तीन ओर भूमि से घिरे हुए समुद्री जल भाग को, कोई समुद्र है उसका कोई भाग तीन ओर भूभाग से यानी जमीन से घिरा हुआ है तो वो क्या है, खाड़ी है। ठीक, वैसे ये भूगोल की क्लास नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ खाड़ी क्या होती है। ठीक, जैसे बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी को जब आप नक्शे में देखते हैं तो उसके बाएं साइड में भारत दिखता है, पूरब साइड में आपका बांग्लादेश दिखता है और उत्तर साइड में और पूर्व साइड में आपका म्यांमार दिखाई पड़ता है। तो तीन तरफ से आपका घिरा हुआ, जमीन से घिरा हुआ समुद्र का कोई भी बड़ा हिस्सा वो क्या कहलाएगा, खाड़ी कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे गल्फ, ये आपने सिंगुलर देखा और गल्फ्स यस है, यस जुड़ गया तो ये प्लूरल, इस आपने गल्फ, गल्फ्स हो गया प्लूरल। ऐसे सेफ, सेफ मीन्स क्या होता है, उसके मीन्स भी अलमारी होता है, सेफ मीन्स भी अलमारी होता है, अलमारी। ठीक है, जिसमें हम आप सामान, हमारे आपके घरों में सामान रखा जाता है उसे सेफ कहते हैं। यहाँ पे देखिए अंत में FE है, लेकिन इस नियम के अनुसार, पांचवें नियम के अनुसार ये VES में ना बदल करके इसके आगे केवल एस जोड़ करके इसको प्लूरल बना दिया गया है। अब देखिए हूफ है, हूफ मीन्स क्या होता है, हूफ मीन्स होता है खुर, खुर मीन्स जो जानवर होते हैं जैसे गाय हो या भैंस हो, इनका, अब ये हमारे आसपास रहने वाले जीव हैं, इनके जो पैर का निचला हिस्सा होता है, जैसे हमारे पैर का तलवा होता है जिसके सहारे हम चलते हैं, उसी प्रकार जिन जानवरों का जो पैर का निचला हिस्सा होता है वह खुर होता है। ठीक, तो उसका
अंग्रेजी अनुवाद क्या है? हूफ है। हूफ मीन्स खुर, हूफ मीन्स खुर। तो ये सिंगुलर है, ठीक, ये एक सिंगुलर नाउन है। इसके अंत में क्या लगा हुआ है? एफ लगा हुआ है। इसका प्लूरल बनाने के लिए इसके अंत में बस एस जोड़ देने से ये प्लूरल बन जा रहा है। आगे देखते हैं स्ट्राइफ। स्ट्राइफ मीन्स क्या होता है? स्ट्राइफ में एफ ई जुड़ा है, स्ट्राइफ के अंत में एफ ई जुड़ा है। इसके मीन्स होता है संघर्ष, ठीक है। स्ट्राइफ मीन्स संघर्ष होता है और इसका एफ ई है अंत में, तो एफ ई को वी ई एस में इस 5वें नियम के अनुसार वी ई एस में ना बदल करके इसके अंत में बस एस लग गया, तो ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। स्ट्राइप का प्लूरल क्या हो गया? स्ट्राइप्स हो गया। आगे है प्रूफ। प्रूफ मीन्स क्या है? प्रूफ मीन्स होता है प्रमाण। प्रूफ मीन्स प्रमाण। प्रूफ में एफ जुड़ा है अंत में, ये सिंगुलर है, ये प्रूफ है, ये सिंगुलर है, इसके अंत में क्या है? एफ है। इसका जो है हमें प्लूरल बनाना है, इस सिंगुलर का हमें प्लूरल बनाना है, तो इसके अंत में एस जोड़ दिया गया, ये जो है प्लूरल बन गया, बहुवचन बन गया। ऐसे है अगला वर्ड है आपका डॉर्फ। डॉर्फ मीन्स होता है बौना। ये नाउन है, इसके अंत में क्या है? एफ जुड़ा है। इसका प्लूरल बनाने के लिए इसमें बस एस जोड़ दिया जाएगा, ये हो जाएगा प्लूरल। बौने, कई बौने, ठीक। डॉर्फ मीन्स बौना, डॉर्फ मीन्स कई बौने। बौना मीन्स ये होता है जब कोई भी पैदाइशी रूप से उसके शरीर, जैसे आपकी लंबाई लगभग सबकी 4+ होती है, 4 के आसपास होती है, लेकिन अगर किसी की लंबाई 2.5 फीट या 3 फीट रह जाए तो वो बौने की श्रेणी में आता है, ठीक। उसका क्राइटेरिया होता है आकार में छोटा, उसकी लंबाई छोटी, हाथ पैर छोटे, सब कुछ मतलब एवरेज में सब कुछ छोटा रहेगा, वो डॉर्फ कहलाता है, बौना कहलाता है, ठीक। अब अगला नियम हम देखते हैं, नियम नंबर 6। रूल नंबर 6 है, नियम नंबर 6। जिन नाउन्स का अंतिम अक्षर वो हो, जिन नाउन्स का अंतिम अक्षर ओ हो, उनका प्लूरल बनाते समय ई एस जोड़ते हैं। अब कोई नाउन्स हैं, जो भी नाउन्स जिनके अंत में ओ आ जाए, जिसके अंत में ओ आ जाए, उसका प्लूरल जब आप बनाएंगे तो केवल उसमें ई एस जोड़ देंगे, वो प्लूरल बन जाएगा, ठीक। ऐसा भी कोई भी नाउन जिसके अंत में ओ आए तो उसके आगे यदि ई एस जोड़ दिया जाएगा तो वो प्लूरल हो जाएगा। जैसे कि सबसे आसान आप समझ सकते हैं, हीरो। हीरो में क्या, हीरो की स्पेलिंग क्या है? HERO, HERO, अंत में क्या आया? ओ आया। इसके अगर हमें इसका बहुवचन बनाना है तो क्या करना है? इसके आगे ES जोड़ देना है, हीरोज, ठीक है। कई हीरो, कई नायक। हीरो मीन्स नायक होता है और हीरोज मीन्स कई नायक। अब इसका उदाहरण हम देखते हैं। क्या नाउन नियम आपने पढ़ा नाउन का? ऐसा कोई नाउन जिसका अंतिम अक्षर, अंतिम वर्ड ओ हो, उसका प्लूरल बनाते समय ES जोड़ दिया जाता है। उदाहरण क्या है? वोल्केनो। वोल्केनो मीन्स होता है ज्वालामुखी। वोल्केनो मीन्स ज्वालामुखी। इसके अंत में क्या आया है? ये सिंगुलर है, इसके अंत में क्या आया है? ओ। तो इसका प्लूरल बनाने के लिए इसके अंत में केवल ES जोड़ दिया गया, वो प्लूरल बन गया। ऐसे है कार्गो। CARGO, कार्गो। कार्गो मीन्स होता है कोई भी बोझ ढोने वाला जहाज, पानी का जहाज हो या हवाई जहाज हो, कार्गो शिप, ठीक है। तो बोझ ढोने वाला, तो इसके अंत में क्या है? ओ आया है। ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनाने के लिए इसके अंत में ES जोड़ दिया गया, ये प्लूरल बन गया। आगे है हीरो। हीरो, हीरो का मैंने आपको बताया ही, ओ है अंत में, इसके आगे ES जोड़ दिया गया, तो ये क्या हो गया? प्लूरल बन गया। इसके आगे वाला शब्द है टोमेटो। टोमेटो मीन्स होता है टमाटर। इसका अंतिम वर्ण क्या है? ओ है।
इसके आगे ई एस जोड़ देने पर ये क्या बन गया, प्लूरल बन गया, सिंगुलर से प्लूरल बन गया। अब आगे है निग्रो। निग्रो क्या होते हैं, काले लोग होते हैं जो एक प्रजाति है, एक बहुत पुरानी प्रजाति है मानव की, वो अफ्रीका में पाए जाते हैं जिन्हें हबशी कहा जाता है, निग्रो। ठीक है, इनको जब भारत गुलाम था या भारत जब गुलाम था तो दुनिया में कई देश गुलाम थे, तो इन लोगों को अंग्रेज़ों के द्वारा, जो ब्रिटेन के पुर्तगाल के लोग थे, उन्होंने क्या पूरे विश्व के कई देशों को गुलाम बनाया था। तो उस समय वे जो फार्म हाउस थे या खेत थे उनमें काम कराने के लिए इन जो है अफ्रीका वासियों को ले जाते थे, बिल्कुल जानवर की तरह पिंजरे में बंद करके जैसे ले जाते थे, जहाज़ों में भर करके, जहाँ कहीं भी काम कराना होता था वहाँ पर वो उनसे जानवरों जैसा सलूक करते थे, काम कराते थे, खाना कम काम ज़्यादा। ठीक, बिल्कुल जानवर समझते थे। ठीक है, जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा सभ्य मानते हैं अंग्रेज़ लोग। वो लोग इतना नीचपना वाला काम करते थे, कृत्य करते थे। हमारा देश भी ऐसी तरक्की से गुजर चुका है। ठीक, तो हमें जो है सबक लेने की आवश्यकता है। हम इससे सबक क्या ले सकते हैं कि जो हम पश्चिमी सभ्यता का, इन अंग्रेजी सभ्यता का नंगापन का अंधा अनुकरण कर रहे हैं, बिल्कुल अंधे होकर के अनुकरण कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारे आपके समाज के, गांव के, शहर के, घर की लड़कियां हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कोई भी पुरुष वर्ग का जो है शर्ट हो चाहे पैंट हो, उसका पायचा बस मोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही परिवर्तन होता है। लेकिन लड़कियों को जो है अलग दिखने के चक्कर में उनके द्वारा इतना नंगापन अनुकरण कर लिया जा रहा है कि हमारी जो सभ्यता है, सामाजिकता है, वो बिल्कुल ताक पे रख दी गई है। और इससे बहुत सारी परेशानियां, ये दिखने में तो, कहने में तो ये लगता है कि ये स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता नहीं है, ये स्वच्छंदता है। स्वच्छंदता से ढेर सारी समस्याएं पैदा होती हैं। तो जिन अंग्रेज़ों का मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि जिन अंग्रेज़ों का हम लोग अंधा अनुकरण कर रहे हैं उनके पहनावे में, उनकी सोच में बहुत गंभीर अंतर है हमारी सोच और हमारे पहनावे में। ठीक है, तो उस चीज़ से हमें बचना चाहिए। ये बचाव कैसे हो सकता है, शिक्षा का समुचित विकास करके। ठीक है, लेकिन जो इस समय वर्तमान व्यवस्था है, ये शिक्षा की बहुत दयनीय स्थिति है, क्योंकि शिक्षा को क्या स्थिति इतनी ऐसी बना दी गई है कि उसको बस कुछ विशेष वर्ग वाले ही समुचित रूप से पढ़ सकते हैं। एक सामान्य किसान का लड़का नहीं पढ़ सकता है, अच्छी पढ़ाई नॉर्मल तरीके से नहीं पढ़ सकता है। उसको पूरी अपनी जायदाद बेचनी पड़ जाएगी तब जा कर के वो पढ़ सकता है। डोनेशन का बढ़ावा बहुत अधिक हो चुका है। आइए हम देखते हैं फिलहाल निग्रो से बात यहाँ तक पहुँच गई थी। निग्रो हबशी थे, वो काले लोग थे, उनको अंग्रेज़ों के द्वारा जानवरों जैसा सलूक करके उनको पूरे विश्व में कहीं भी काम करवाया जाता था। ठीक है, ये निग्रो में ओ जो है क्या है आपका, ओ लास्ट वर्ड है, अंतिम वर्ड ओ है, तो इसका हमें प्लूरल बनाना है। निग्रोज में ई एस जुड़ गया, तो ये क्या, निग्रो में ई एस जुड़ जाने से वो प्लूरल बन गया। आगे है बफेलो मीन्स भैंस, और इसका अंतिम वर्ण क्या है, ओ है, तो इसका प्लूरल जब बनेगा तो इसमें ई एस जुड़ जाएगा तो वो प्लूरल बन जाएगा। ठीक, इसका अपवाद हम देखते हैं। इसका भी अपवाद है कि यदि अंतिम वर्ण ओ है तो यहाँ पर हम ई एस लगा करके काम चला लिए। ठीक है, ई एस लगा करके प्लूरल बना दिया गया। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द हैं, ऐसे भी नाउन्स हैं जिनके अंत में ओ लगा है लेकिन ई एस ना लगा करके केवल एस लगा करके प्लूरल बना दिया जाता है। केवल एस लगा करके प्लूरल बना दिया जाता है। जैसा कि लिखा है, कुछ नाउन्स के अंत में ओ होने पर भी
उनके अंत में केवल एस लगाकर प्लूरल बना लिया जाता है। उदाहरण क्या है? उदाहरण जैसे देखिए यहाँ पे लिया गया है बम्बू। बम्बू मीन्स होता है बांस, बम्बू मीन्स बांस होता है, ठीक। इसके अंत में ओ आया हुआ है तो केवल इसके आगे एस लगा करके इसका प्लूरल बना लिया गया। आगे है पियानो। पियानो मीन्स होता है गिटार, सितार कह सकते हैं, ये उसका ही, ये सितार तो नहीं है लेकिन दूसरा रूप है उसका, ठीक है, उसी से प्रेरित होकर के बनाया गया है। जैसे हारमोनियम होता है, हारमोनियम का बड़ा रूप, ठीक है। पियानो, पियानो में अंत में ओ आया है तो इसका प्लूरल बनाने के लिए इसके अंत में हम क्या जोड़ देंगे? ओ के बाद एस जोड़ करके इसका प्लूरल बना लिया जाता है। आगे है कक्कू। कक्कू मीन्स होता है कोयल, कक्कू मीन्स कोयल होता है, कोयल। इसके अंत में ओ है, इसका प्लूरल बनाने के लिए ये कक्कू प्लूरल है तो इसका सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? बस यस जोड़ लेंगे, ये क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7, नियम नंबर 7 क्या कह रहा है? कुछ नाउन्स के अंत में प्लूरल, कुछ नाउन्स में प्लूरल बनाने के लिए वावेल्स बस बदल देंगे, जो उसमें क्या है स्वर आए हुए रहेंगे, अंग्रेजी के स्वर, उनको बदल देने से ही क्या वो बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। उदाहरण देखते हैं। मैन, मैन मीन्स एक आदमी होता है, MAN है, ठीक है, MAN है। इस ए को ई कर दिया गया तो कई आदमी की जानकारी मिलने लगी। मैन से एक आदमी, मैन से कई आदमी। फुट है, फुट मीन्स क्या होता है? पैर, फुट मीन्स एक पैर, फुट मीन्स ये बहुवचन है, फुट क्या है? एक वचन है, एक पैर की बात इससे मालूम पड़ रही है। फीट से कई बहुवचन का पता चल रहा है, ये कई पैर का पता चल रहा है। माउस, माउस, माउस मीन्स होता है चूहा, माउस मीन्स चूहा होता है, ठीक। और माइस मीन्स कई चूहे, ठीक है, चूहे हो जाएगा, ठीक है, चूहे बहुवचन हो जाएगा। टूथ है, ठीक है, टूथ मीन्स एक दांत, टूथ मीन्स दांत होता है, ठीक। और टीथ मीन्स दांत, कई दांत, ठीक है। अब जैसे आप ब्रश करते हैं तो वो टूथ ब्रश कहा जाता है, ठीक है, उसमें एक एक दांत के लिए वो है, ठीक है, मतलब प्रत्येक दांत के लिए टूथ ब्रश का, टीथ ब्रश नहीं कहा जाता, टूथ ब्रश, ठीक। टूथ मीन्स एक दांत, उसका बदलाव कर दिया गया। जैसे अब हमने बदलाव आपको नहीं बताया, फूट में देखिए, फूट में आपका ओ है, ठीक, यहाँ पे डबल ई हो गया तो ये फीट हो गया, ये सिंगुलर था, ये फीट क्या है? प्लूरल हो गया। माउस में देखिए MOUSE है, माउस मीन्स एक चूहा, यहाँ OUS सब हटा करके ये क्या कर दिए? आई कर दिए, तो ये बहुत चूहे हो गए। टूथ देख रहे हैं, टूथ एक दांत, टूथ में ओ दो बार आया है, जिसको ई कर दिया गया, डबल ई कर दिया गया, तो ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया। अब अगला नियम है नियम नंबर 8। कुछ नाउन्स का प्लूरल बनाने के लिए उसमें EN या REN जोड़ना पड़ता है, ठीक। जैसे उदाहरण हमने लिया है ऑक्स, ऑक्स मीन्स बैल, इसमें EN जोड़ देंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा, ये सिंगुलर है, ये क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। ऑक्स में EN जोड़ गया तो ये कई बैल हो गए, ऑक्स मीन्स एक बैल, ऑक्सन मीन्स कई बैल। चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स बच्चा होता है, चाइल्ड मीन्स बच्चा, और इसमें ये देखिए चाइल्ड यहाँ तक है, इसमें REN जुड़ गया तो ये चिल्ड्रन हो गया, यानी बच्चे, ठीक है। अब इसके आगे है नियम नंबर 9, रूल नंबर 9 आपका है। रूल नंबर 9 देखते हैं हम। संयुक्त संज्ञाओं कंपाउंड नाउन का प्लूरल मुख्य शब्द प्रिंसिपल वर्ड यानी हेड वर्ड। अब हेड वर्ड क्या है आपको बताएंगे अभी उदाहरण में। प्रिंसिपल वर्ड में या हेड वर्ड में एस लगा कर बनाया जाता है। कंपाउंड नाउन मीन्स जिसमें कई नाउन जुड़े हों, ठीक है। कंपाउंड मीन्स मिलना, ठीक है। कंपाउंड मीन्स वैसे यौगिक होता है, यौगिक में कई चीज़ें मिली होती हैं, लेकिन उसमें अनुपातीय विज्ञान का है, विज्ञान की बात है। जो कंपाउंड होता है उसका नेचर ये होता है
कि उसमें जो अवयव मिले होते हैं वो निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। ठीक है, तो छोड़िए विज्ञान की बात है। इसमें देखते हैं हम, ये जो कंपाउंड नाउन आप देख रहे हैं, कंपाउंड नाउन का प्लूरल मुख्य वर्ड हेड वर्ड में यस लगाकर बनाया। जैसे उदाहरण देखिए, फादर, फादर मीन्स पिता होता है, फादर इन लॉ मीन्स होता है ससुर। ठीक है, इसको इस तरह से लिखा जाता है ससुर। ठीक, फादर इन लॉ ससुर। ठीक, इसमें अगर इसका प्लूरल बनाना है, ये है सिंगुलर, इसका प्लूरल बनाना है तो क्या हो जाएगा, फादर्स। ये हेड वर्ड है, ये हेड वर्ड है फादर, इसमें एस लगा दिया गया तो ये प्लूरल बन गया। ठीक, ऐसे मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ में सास होता है। ठीक है, श्वास नहीं होगा, श्वास मीन तो सांस, ये वाली सांस जो हम लोग जिससे जीवित हैं। मदर इन लॉ मीन्स सास होता है और मदर्स इन लॉ मीन्स कई सास। ठीक है, इसमें इसका हेड वर्ड मदर है, उसमें एस जोड़ दिया गया। आगे है सन इन लॉ, सन इन लॉ, ये मुख्य वर्ड है, इसका प्लूरल बनाने के लिए इसमें एस जोड़ दिया गया, ये प्लूरल बन गया। ऐसे डॉटर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ का आपका डॉटर्स इन लॉ हो जाएगा। ये मुख्य वर्ड इसमें क्या है, डॉटर है, डॉटर में एस जोड़ दिया जाएगा तो वो बहुवचन बन जाएगा, डॉटर्स इन लॉ। ऐसे उदाहरण है, स्टेप्सन मीन्स होता है आपका, स्टेप्सन मीन्स होता है जो सगा पुत्र ना हो, सौतेला। ठीक है, सौतेला पुत्र। ठीक, तो इसका बहुवचन बनाना, प्लूरल बनाना, तो यस देखिए यहाँ पे मुख्य जो स्टेप जो है इसमें वर्ड है, इसमें एस लग गया। ऐसे सॉरी ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये स्टेप्स नहीं होगा। ठीक, यहाँ स्टेप सन है, यहाँ स्टेप सन्स हो जाएगा। ठीक है, मुख्य वर्ड यहाँ पे क्या है, सन है। ठीक, ऐसे यहाँ पे स्टेप डाटर, स्टेप डाटर, डाटर हेड वर्ड है, प्रिंसिपल वर्ड है, इसके अंत में एस जोड़ करके इसका प्लूरल बनाया जाएगा, इसका प्लूरल बनाया जाएगा। ऐसे है स्टेप फादर, स्टेप फादर में आपका ये देखिए गलत हो गया यहाँ पे भी, और इसके लिए क्षमा चाहूँगा। स्टेप फादर है, ये हेड वर्ड है और इसके अंत में एस जुड़ जाएगा तो ये प्लूरल बन जाएगा। ऐसे ही स्टेप मदर है, स्टेप मदर का जब हम आप प्लूरल बनाएंगे तो मदर जो हेड वर्ड है, माँ हेड वर्ड है, उसमें एस जुड़ जाएगा तो वो प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट। ठीक है, ये दूसरा पार्ट, यहाँ पे हमने दो जो लिखा है इसका वही तात्पर्य है कि ये नंबर जो हमारा नंबर है, वचन है अंग्रेजी ग्रामर का, उसका दूसरा वीडियो है। ठीक, तो और भी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए इसके अतिरिक्त जो हमने आपको बताया, इससे एक्स्ट्रा आपको अगर जानकारी चाहिए तो उसका वीडियो हम बनाने के लिए तैयार हैं, उसको बताने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ठीक, तो उसको आप उसकी बात माने वो बात कहने के लिए हमें आप कमेंट करें, फ़ोन नंबर के माध्यम से बताएं। कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, कोई भी तरह की बात आपको कहनी हो तो आप सादर आमंत्रित हैं, हमें बेहद खुशी होगी। ठीक है, हमें आप हमारे वीडियो को आप जो है लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं उसको, और आप हम सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, आप समर्थन व्यक्त कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नई जानकारी के साथ और नई एनर्जी के साथ हम मिलते हैं नए वीडियो में। ठीक है, आप मेहनत करते रहिए, बिल्कुल एनर्जेटिक रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।